हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम थर्ड क्लास की इंग्लिश की बुक संतूर की फर्स्ट यूनिट फन विद फ्रेंड्स का चैप्टर 3 करेंगे, जिसका नाम है बेस्ट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर वर 4 फ्रेंड्स। अब इस कहानी में क्या है? एक बार कितने फ्रेंड्स थे? 4 फ्रेंड्स। सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। कौन कौन फ्रेंड्स थे? सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। वन डे देयर बिगन अ फाइट बिटवीन द फ्रेंड्स। एक दिन क्या हुआ? उन सब फ्रेंड्स के बीच में क्या शुरू हो गई? फाइट शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। ईच ऑफ देम सेड दे वर द बेस्ट। और किस बात पे लड़ाई हुई? कि हर कोई ये कहता है कि मैं बेस्ट हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। सर्कल, सबसे पहले सर्कल क्या कहता है? सर्कल सेड आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं। आई एम राउंड एंड ब्यूटीफुल, मैं गोल गोल और सुंदर हूं। आई हैव नो शार्प एजेस, और मेरी क्या है? कोई भी कोना नहीं है, कोई भी शार्प नोकीला हिस्सा नहीं है। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ अ स्माइलिंग फेस। और बच्चे क्या करते हैं? मेरी शेप, सर्कल शेप से क्या क्या बना सकते हो आप? स्माइली बना सकते हो, है ना? स्माइली फेसेस जब हम बनाते हैं तो हम कौन सी शेप यूज करते हैं? सर्कल। तो उसने कहा कि बच्चे जो हैं मुझे यूज करके स्माइलिंग फेस बनाते हैं। दे आर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन माई शेप। और वर्ल्ड में बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं जो कि किस शेप में हमें मिलती है? सर्कल शेप में मिलती है। सो आई एम द बेस्ट, इसलिए मैं क्या हूं? मैं बेस्ट हूं। अब क्या हुआ? द अदर शेप्स रिफ्यूज्ड टू एग्री विद द सर्कल। अब क्या होता है? देखो, चार फ्रेंड्स आपस में बात करें, एक बोलेगा मैं सबसे बेस्ट हूं, तो बाकी बोलेंगे नहीं नहीं, तुम कैसे बेस्ट होगे भाई? अब वो अपनी खूबियां बताएंगे दूसरे बच्चे। तो ऐसा ही हुआ, बाकी की शेप्स ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्क्वायर देन सेड, फिर उसके बाद स्क्वायर ने कहा, क्या कहा स्क्वायर ने? आई एम द बेस्ट अगेन। अब स्क्वायर भी यही बोल रहा है कि आई एम द बेस्ट। आई हैव 4 साइड्स एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल। मेरी कितनी है? मेरी 4 साइज है, देखो जरा, 1 2 3 और 4। और चारों कैसी है? इक्वल हैं, बराबर हैं। चिल्ड्रन ईट मैनी स्वीट्स विच आर स्क्वायर इन शेप। और बच्चे क्या पसंद करते हैं? बहुत सारी ऐसी चीज, स्वीट मिठाइयां खाते हैं जो कि स्क्वायर शेप में होती है। आई लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड सो आई एम द बेस्ट। और मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। देखो, हर कोई अपने आप को सुंदर ही बताता है ना? तो स्क्वायर भी कहता है कि मैं सबसे सुंदर भी हूँ, तो इसलिए मैं बेस्ट हूँ। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, अब ये सुनने के बाद, ट्रायंगल सेड इन अ लाउड वॉइस। अब ट्रायंगल बहुत जोर से बोला, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। जस्ट लुक एट मी, जरा मुझे देखो तो सही। आई एम सो ब्यूटीफुल। आई हैव 3 साइड्स, मेरी कितनी साइड्स है? 3 साइड। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ माउंटेन्स। अब बच्चे जब माउंटेन बनाते हैं तो किस शेप में बनाते हैं? ट्रायंगल शेप्स में बनाते हैं। दे इंजॉय मैनी यमी स्नैक्स इन माई शेप। और बच्चे, कई सारे ऐसे स्नैक्स हैं जो मेरी शेप में ही होते हैं, यानी कि ट्रायंगल शेप में होते हैं। सो आई एम द बेस्ट। अब लिसनिंग टू द अदर 3 फ्रेंड्स, अब बाकी दोस्तों को सुनने के बाद, रेक्टेंगल लाफ्ड अलाउड। रेक्टेंगल बहुत ही जोर से हंसा। ऑफ कोर्स नॉट, नो वन कैन बी बेटर देन मी। अब उसने कहा ये कोई बात नहीं भाई, मेरे से बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। आई हैव 4 साइड्स, मेरी कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स। अगेन, जैसे स्क्वायर की 4 साइड्स थी, इसकी भी 4 साइड्स होती हैं। आई लुक, 2 आर इक्वली लॉन्ग एंड 2 आर इक्वली शॉर्ट। बट स्क्वायर में क्या था? सारी साइड्स इक्वल थी। और रेक्टेंगल में क्या होता है? दो साइड्स, जो लंबी वाली साइड्स होती है वो इक्वल होती है, और दो ऊपर नीचे वाली साइड्स इक्वल होती है। ठीक है? आई लुक सो ब्यूटीफुल, मैं कितना कैसा दिखता हूँ? मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। चिल्ड्रन एंजॉय बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स इन रेक्टेंगल शेप। अब आप देखोगे ना, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, ये सब किस शेप में मिलती है हमें? रेक्टेंगल शेप में। तो वो कह रहा है कि बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं मेरी शेप में बने हुए चॉकलेट और बिस्किट्स खाना। दे ऑल्सो यूज सो मैनी थिंग्स इन माई शेप। और वो कई सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो कि मेरी शेप में बनी होती है, यानी कि रेक्टेंगल शेप में। जैसे क्या? बुक होती है रेक्टेंगल शेप में, इरेजर रेक्टेंगल शेप में आते हैं, शार्पनर्स रेक्टेंगल शेप में, ज्योमेट्री बॉक्स रेक्टेंगल शेप में, लंच बॉक्सेस रेक्टेंगल शेप में, है ना? आपने देखे ही होंगे। आई एम द बेस्ट एट द रेक्टेंगल, मैं सबसे बेस्ट हूँ भाई। कि किसने कहा? रेक्टेंगल ने कहा। सब एक 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 करके सब जो है अपने आप को बेस्ट बता रहे हैं।
द फ्रेंड्स कुड नॉट डिसाइड हु वाज द बेस्ट। अब क्या होगा, अभी चारों बोल रहे मैं बेस्ट मैं बेस्ट मैं बेस्ट, तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन बेस्ट है। दे डिसाइडेड टू आस्क द फर्स्ट पर्सन दे मीट। अब उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, हमें जो भी पहला पर्सन या पहला इंसान जो भी मिलेगा, जो भी हमें मिलेगा, हम उससे पूछेंगे, वो बताएगा कि हम में से बेस्ट कौन है। आफ्टर सम टाइम, अब थोड़ा देर में, दे मेट अ स्टार। उनको कौन मिला, स्टार, एक स्टार शिप मिली जो स्टार था। दे स्टॉप्ड हर एंड टोल्ड हर ऑफ देयर फाइट। अब उन्होंने उसको रोका और अपनी जो लड़ाई हो रही थी उसके बारे में उन्हें बताया। दे आस्क्ड हर टू डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमंग देम। अब उन्होंने स्टार से पूछा कि भाई अब तुम ही डिसाइड करो कि हम में से बेस्ट कौन है। द स्टार वॉज वाइज। अब जो स्टार थी वो क्या थी, वो बुद्धिमान थी, इंटेलिजेंट थी। शी लुक्ड एट ऑल ऑफ देम। अब उसने सबको एक साथ देखा। सी थॉट फॉर अ वाइल, और कुछ देर उसने सोचा। देन सी सेड, फिर उसने क्या कहा, ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड्स, देन वाई शुड यू फाइट। उसने कहा भाई अब तुम तो सारे दोस्त हो ना आपस में, तो तुम लड़ क्यों रहे हो। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। डू यू नो वट यू कुड डू इफ यू आर टूगेदर। तुम्हें पता है कि अगर तुम लोग साथ मिल जाओ तो क्या कर सकते हो। यू कुड क्रिएट द मोस्ट ब्यूटिफुल पिक्चर्स एंड पैटर्न्स। आपने देखा होगा कई बार, जैसे हमें हाउस बनाना होता है, जैसे ये हाउस हमें ड्रॉ करना है, तो इसमें हमें रेक्टेंगल भी चाहिए, स्क्वायर भी चाहिए, सॉरी ट्राइंगल भी चाहिए, स्क्वायर चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए। देन उसके बाद अगर हम एक होल चिमनी के लिए बनाते हैं तो वहां पे हमें सर्कल भी चाहिए। तो उसने यही कहा कि जो अब तुम जो आपस में मिल करके जो क्रिएट कर सकते हो, बहुत सुंदर पिक्चर, बहुत सुंदर पैटर्न्स बना सकते हो। जस्ट लुक अराउंड, जरा अपने आसपास देखो तो सही। वी फाइंड अमेजिंग डिजाइन एंड थिंग्स इन ऑल द शेप्स। हमें क्या दिखता है, बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन और शेप्स दिखती हैं, जो तुम्हारी सारी जो मिलकर बनी होती हैं। सो स्टॉप फाइटिंग, तो फिर फाइटिंग करना बंद करो। टुगेदर वी ऑल कैन क्रिएट वंडर्स, और हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं। द फ्रेंड्स द फ्रेंड्स रियलाइज्ड देयर मिस्टेक। अब क्या हुआ, सबने सुना हाँ यार बात तो सही है, तो उनको क्या हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड प्रोमिस्ड ईच अदर दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन। और उन्होंने एक दूसरे से क्या प्रॉमिस किया कि अब वो आपस में नहीं लड़ेंगे। दे रिमेन्ड बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, और वो फिर क्या बन गए, वो बेस्ट फ्रेंड बन गए हमेशा के लिए। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। हु वर द फोर फ्रेंड्स। अब वो चार फ्रेंड कौन थे। स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल आर द फोर फ्रेंड्स। वाई आर दे फाइटिंग, वो क्यों लड़ रहे थे। बिकॉज ईच ऑफ देम थिंक दैट ही वॉज बेस्ट, क्योंकि हर कोई ये सोच रहा था, कह रहा था कि मैं ही बेस्ट हूं। हु हेल्प देम टू एंड देयर फाइट, किसने उनकी मदद की। Star helped them to end their fight. What lesson did the friends learn in the end? अब एंड में सारे जो फ्रेंड्स थे, सारी शेप्स जो थी, उनको क्या लेसन मिला, उन्होंने ये लेसन सीखा। देखो, द फ्रेंड्स लर्न दैट टुगेदर दे कैन क्रिएट वंडर्स। साथ मिलकर वो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अगले पार्ट में ट्रू और फॉल्स है, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। द सर्कल डज नॉट हैव शार्प एजेस। सर्कल की कोई भी शार्प एजेस या कॉर्नर्स नहीं होते हैं, ट्रू है। स्क्वायर हैज फोर साइड्स बट नॉट ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज। ये तो फॉल्स है, स्क्वायर की फोर साइज होती है और सारी की सारी इक्वल होती हैं। द ट्राइंगल हैज टू साइड, देन ये भी फॉल्स है, क्योंकि ट्राइंगल की टू नहीं थ्री साइड्स होती हैं। द फ्रेंड्स कुड डिसाइड हु वॉज बेस्ट अमंग देम। जो फ्रेंड्स थे उनको खुद ही डिसाइड कर चुके थे कि कौन आपस में बेस्ट है। नहीं, ये भी फॉल्स है, क्योंकि उन्होंने किसकी हेल्प ली थी, स्टार की हेल्प ली थी, स्टार ने उनकी मदद की थी। ठीक है, हु इज योर फ्रेंड। अब ये वाला आंसर सारे बच्चे अपने आप करेंगे। हु इज योर फ्रेंड, वट आर द थिंग्स यू कैन डू व्हेन योर फ्रेंड हेल्प्स यू। कौन आपके दोस्त है उसका नाम लिखोगे, और क्या ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो जब आपके अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए। लुक अराउंड यू, टॉक अबाउट द शेप्स ऑफ व्हाट यू सी। अब आप अपने आसपास देखेंगे और जो भी शेप्स आपको दिखाई दे रही है उनके बारे में आपस में बातें करेंगे।
चलिए अगले पार्ट देखते हैं। यहाँ पर ये क्लास में मैम करवाएगी तुमसे एक्टिविटी, ठीक है ना, ग्रुप बनवाएगी, बच्चों को स्टोरीज बतानी है, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल के बारे में कोई कोई स्टोरी सुनानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए। अब जैसा कि बच्चों आपने सेकंड क्लास में पढ़ा था हमने वॉवल्स के बारे में कि ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं। तो जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है और किसी एक चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ए या एन लगता है, बट एन किसके साथ लगता है, वॉवल्स वर्ड्स के साथ। लाइक ये है, डैश डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन। डॉग, डॉग स्टार्ट हो रहा है डी से जो कि वॉवल नहीं है, तो यहाँ पर आ गया ए। माई मदर गिव्स चपातीज टू डैश काउ एवरी डे। अब क्या होगा, अब काउ एवरी डे, ए आएगा क्योंकि सी वॉवल नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज पूरी की गई है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सी पार्ट में दोनों ए और एन हमें दोनों ही भरने हैं, तो हमें ध्यान देना है जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट होगा उसके आगे एन लगेगा, जो वर्ड नॉर्मल वॉवल नहीं होगा उसके आगे ए लगेगा, ठीक है बच्चों। अगले पार्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्पेस दिया गया है जहां पे आपको अपने फ्रेंड की पिक्चर चिपकानी है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड के बारे में कुछ लाइंस लिखनी है। माय फ्रेंड्स नेम इज, जो भी नाम आपके फ्रेंड का है, ही अगर वो लड़का है, ही इज अ बॉय, अगर लड़की है तो शी इज अ गर्ल, ही इज इतने इयर्स ओल्ड, अगर लड़की तो शी आएगा। इस तरीके से इसको आप कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ड्रॉ करने 4 फ्रेंड्स यू मेट इन चैप्टर 3, यानी कि चैप्टर 3 में जो हमने 4 फ्रेंड्स के बारे में पढ़ा उनको आपको यहाँ ड्रॉ करना है, यानी कि वो जो शेप्स थी उनको आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको चैप्टर 3 में जो फ्रेंड्स मेंशन किए गए थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, आप देख सकते हो एक पिक्चर में, देखो कहीं ट्राइंगल यूज हो रखा है, कहीं सर्कल यूज है, कहीं पर ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर यूज हो रखा है, ठीक है, सर्कल, ओवल शेप, इस तरीके से यहाँ पर एक पिक्चर बनाई गई है। इससे आइडिया लेकर आपको भी यहाँ पर कोई एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। इसके बाद फन विद फ्रेंड वर्ड्स में आते हैं। यहाँ पर हम एक कोई पोयम है उसको हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू। अब इसमें वो पूछ रहे हैं हु आर यू, तुम कौन हो और तुम क्या करते हो। बर्ड्स बोल रही वी आर बर्ड्स वी चर्प एंड सिंग। बर्ड्स क्या कह रही हैं, हम बर्ड्स हैं, हम पक्षी हैं और हम क्या करते हैं, चर्प, जो चिड़ियों की चहचहाट होती है उसको चर्प बोला जाता है, और सिंग और गाते हैं, ठीक है। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू। अब फिर बच्चा पूछ रहा है या स्टोरी में जो भी है वो पूछ रहा है कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। वी आर मंकीज वी जंप एंड स्विंग। हम तो मंकी, हम क्या करते हैं, हम जंप करते हैं और स्विंग यानी कि पेड़ों पर इधर उधर लटकने को स्विंग कहा जाता है, झूला झूलना जैसे। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू। वी आर डॉग्स वी रन एंड बार्क। हम दौड़ते हैं और भौंकते हैं। हु आर यू एंड वट डू यू डू। अब इनसे पूछा जा रहा है, तो वी आर कैट्स वी म्यू इन द डार्क। हम क्या करती हैं, रात में मियाओ मियाओ करती हैं। हु आर यू एंड वट डू यू डू। आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। वी आर एलिफेंट्स वी रेज अवर ट्रंक। हम क्या करते हैं, जब भी जोर से आवाज मारनी होती है तो क्या करते हैं, वो अपनी सूंड को ऊपर उठाते हैं। हु आर यू एंड वट डू यू डू। वी आर लायंस वी रोर एंड हंट। हम क्या है, हम शेर हैं और हम क्या करते हैं, हम दहाड़ते हैं और हंट यानी कि शिकार करते हैं। चलिए बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, शेप्स के बारे में अच्छे से समझ आया होगा, और ए और एन कहाँ पर यूज किया जाता है इसके बारे में भी अच्छे से समझ आया होगा। अगले चैप्टर के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बच्चों।